So everyone, once again, good evening, everyone. Now I want everyone to please concentrate, and so let me start from question number 10. Now 10 नंबर में बहुत लोगों का डाउट ये था कि क्या ये सम इनकम्प्लीट है? बिल्कुल नहीं इनकम्प्लीट। पहला नंबर में बात ये बता दो कि ये सम इनकम्प्लीट नहीं है, ये क्वेश्चन एकदम कंप्लीट क्वेश्चन है ये। तो ध्यान देना एक बार क्या है, a wheel makes 180 revolutions in 1 minute. Through how many radians? Through how many radians? This word radian states what? कि हम लोग को निकालना है कि कितने एंगल में वो रोटेट किया है। It turns in how many seconds? 1 seconds. तो एक बार पहले ध्यान से सबको देखना। एक व्हील को मैं यहां रख देता हूं, ठीक है? यहां पे मैं एक व्हील को रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है? ये सेंटर ऑफ द व्हील। अगर मान लो ये व्हील एक रेवोल्यूशन घूमेगा तो कितना एंगल कवर करेगा एक रेवोल्यूशन घूम करके? एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री। वेरी सिंपल। एक रेवोल्यूशन में एक व्हील 360 डिग्री कवर कर रहा है। अगर मैं बोलूं 360 डिग्री बोलूं या मैं बोलूं 2 पाई, दोनों में कोई डिफरेंस? नो सर। अगर मैं कोई भी डिस्टेंस को 2 किलोमीटर में मेजर करूं या फिर 2000 मीटर में मेजर करूं, कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली सेम वे अगर मान लो मैं यहां पे ये बोल रहा हूं कि 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री एंगल कवर कर रहा है एक व्हील, एक बार रेवोल्यूशन करके कितना डिग्री कवर कर रहा है? 360 डिग्री। सो बहुत सिंपल सा बात है, एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री बोलो या फिर 2 पाई रेडियन बोलो, बात बराबर। अब हम लोग सम आगे बढ़ते हैं। सम में क्या है? ये तो हो गया व्हील के बारे में। सम में क्या है ध्यान देते हैं। Listen. एक बार फिर से देखना एक बार। A wheel makes 180 revolutions in how many minutes? 1 minute. Since in 1 minute number of revolution is equal to 180. एक मिनट में कितना रेवोल्यूशन? 180 बार घूम रहे हैं। एक बात बताओ, 1 मिनट का मतलब क्या हो गया? 60 सेकेंड्स, ठीक है? 1 मिनट बोलो या फिर 60 सेकेंड्स बोलो, 1 घंटा बोलो या मैंने 1 घंटा पढ़ाई की है, या मैं अगर बोलूं मैं 60 मिनट्स पढ़ाऊंगा, बात बराबर है। सो दैट्स व्हाई अगर हम बोले 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड्स, बात बराबर है। उस पर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 180 बार हो रहा है। तो एक बात बताओ, एक सेकंड में कितना बार होगा? देयरफॉर 180 by 60. 180 by 180 by 60. 60. 180 by 60 एकदम सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है कि अगर मान लो 10 ऐसा मार्कर का दाम अगर 100 रुपया होता है, एक मार्कर का दाम क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाय 10। ठीक वैसे ही 60 सेकंड्स में 180 बार घूमता है, तो एक सेकंड में कितना बार घूम जाएगा? 60 से डिवाइड कर देंगे 180, दैट्स ऑल, एंड दैट दिस इज इक्वल टू 3 रेवोल्यूशन। मतलब व्हील एक सेकंड में 3 बार घूमता है, एक बार, 2 बार और 3 बार। अब बताना मुझे तुम लोग, एक बार घूम करके कितना एंगल कवर करेगा बताओ? एक बार घूम करके 360 डिग्री। 360. सर 2 पाई। वेरी गुड। 360 डिग्री बोले या बहुत लोग 2 पाई बोल रहे हैं, दोनों ही एब्सोल्युटली करेक्ट है। एक आंसर डिग्री में बोल रहे हैं, एक आंसर रेडियन में बोल रहा है, दोनों ही एंगल का मेजरमेंट का यूनिट्स है, ठीक है? अब देखो एक बार, तो ये हो गया। अब देखो आगे। Now, in one revolution, REV, I'm writing just REV. In one revolution, angle made by V is equal to 360 degree or 2 pi radian. जो बेटर लगे बोलिए। तो फिर in 1 second, number of revolution is 3. So therefore, in 3 revolution, angle made by V is equal to 3 times 2 pi, that is 6 pi radian. Or you multiply 3 into 360 बात बराबर है। So I think ये वाला पार्ट तक क्लियर हुआ
इतना ही तो करना है, बस इतना ही पार्ट में, ठीक है, कि व्हाट इज द एंगल बी, तो बस इतना ही करना है। यहाँ पे अपने लोग को कोई थीटा इक्वल्स टू L by R अप्लाई नहीं करना, सिंपल लॉजिकल सम है। So you may copy out this sum, and if you have still doubt, you can please unmute yourself and clear your doubts. Now the next doubt is question number 11. Now just ध्यान से देखना इसमें क्या क्या बेसिक कंसेप्ट चाहिए, पहले मैं वो बता दूं। देखो सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट, ये सम को स्टार्ट करने के पहले पता होना चाहिए ये फॉर्मूला नंबर 1, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए सबको। फॉर्मूला, दूसरा पॉइंट ये पता होना चाहिए कि किसी भी स्पीड को अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, कोई बता सकते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या Into 5 by 80. वेरी गुड, सबको पता है 5 by 80। और अगर हम लोग को उल्टा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो क्या करेंगे? 18 by 5. वेरी गुड। अब एक बार नंबर 11 देखना है, सम नंबर 11। सम नंबर 11 में a train is moving on a circular curve or a circular track, we can say anything। सर्कल जैसा एक कर्व है, कर्व कैसा है? सर्कुलर। इस पे ट्रेन मूव कर रहा है और इस ट्रेन का जो जिस पे मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, इसका रेडियस दिया हुआ, रेडियस है 1500 मीटर। ठीक है, और हम लोग ने क्या किया देखना एक बार, इस ट्रेन पे, इस ट्रैक पे देखना एक बार, इस सर्कुलर ट्रैक पे ट्रेन कंटिन्यूअसली मूव किए जा रहा है। बट हम लोग को ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ एक पॉइंट ऑफ टाइम से जब ट्रेन ए पे था, और अपनी घड़ी से 10 सेकंड तक हम लोग ने ऑब्जर्व किया। कितने सेकंड तक? 10 सेकंड तक। 10 सेकंड तक ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग उसके बाद ऑब्जर्व नहीं किए वो कहां चला गया, उसके बाद हम लोग का ऑब्जर्वेशन खत्म हो गया। What was our observation time? Our observation time was just for 10 seconds. So मान लो हम लोग ने इमेजिन कर लिया कि इस पॉइंट पे हम लोग ने स्टार्ट किया देखना, 10 सेकंड्स बाद छोड़ दिया, यहां पे पहुंच गए। ठीक है, मतलब ए से बी तक पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड था वो क्या था बताओ तो? 10 सेकंड्स था। ठीक है, ए से बी तक पहुंचने में जो टाइम रिक्वायर्ड था that was 10 seconds. All right everyone, and what was the speed of the train? इस पूरा ड्यूरेशन में, इस पूरा टाइम में स्पीड कितना था? 66 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, 66 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ बात? और हम लोग को निकालना है इस टाइम पे जो सर्कुलर ट्रैक पे जो कर्व ट्रेस किया ए से बी तक पहुंचने के लिए, अगर देखें तो यहां से यहां तक आने के लिए, तो देखो ये बीच में कुछ एंगल कवर किया, ये एंगल। ठीक है, एंगल बना। ठीक है, तो ये एंगल क्या है ये अपने लोग को जानना है। अगर हमको एंगल जानना है तो हम लोग को थीटा इक्वल्स टू L by R का फॉर्मूला पता होना चाहिए। R पता है, रेडियस, लेकिन L नहीं पता है। L क्या है बताओ तो? L इज द लेंथ ऑफ द आर्क। अगर हम देखें इसको तो एक तरीके से हम ये देख सकते हैं ना कि ट्रेन ए पॉइंट पे था और बी पॉइंट तक पहुंच गया। मतलब हम देखा जाए तो 10 सेकेंड्स में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, यही तो जानना है ना। अगर मुझे ए से बी तक के बीच का लेंथ निकालना है, ए पॉइंट से बी तक का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, मतलब मुझे लेंथ ऑफ द आर्क मिल जाएगा। डोंट यू एग्री? थिंक दैट अगर हम ए से बी तक पहुंच जाए तो मुझे निकालना क्या है? ये वाला चीज का ही तो डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस निकालना मतलब क्या? डिस्टेंस निकालना मतलब डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करना। स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, लेकिन यहां पे जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है और जो टाइम है वो सेकंड्स में है। तो क्या करना चाहिए? मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर सेकंड्स को आवर में कन्वर्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे बेटर क्या लगता है पता है? इसको कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेडियस मीटर में दिया है तो ज्यादा बेटर है। तो बार बार कन्वर्जन करते रहते हैं। तो ध्यान देना, अपने लोग को टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, स्पीड दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर, और इस स्पीड को मैं कन्वर्ट करने वाला हूं मीटर पर सेकेंड। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 5 by 18। So this will become
55 by 3. Now we know that distance covered is equal to the length of the arc. Distance covered by train from A to B is the length of the arc, which is equal to speed into time. Speed into time, which is 10. और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मीटर में हो जाएगा. ठीक है, स्पीड है मीटर पर सेकंड में और टाइम है सेकंड्स में, तो फिर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर मीटर में आ जाएगा. So this will become 550 by 3 meter. All right. So we know the value of L, we know the value of R. I repeat, we know the value of L, we know the value of R. R is 1500 meter. Therefore, what will be the value of theta? We know theta equals to L by R. L is 550 by 3. R is 1500. Now simply you need to solve. Now the answer which we got here is in radian or degree. बताओ तो एक बार अपने लोगों को जो आंसर मिला है. Sir, radian. रेडियन में है ये थीटा. ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है अपने लोग को डिग्री में. ठीक है, अच्छा रहेगा डिग्री में आंसर दिया हुआ यहाँ पे बुक में. अगर नहीं भी दिया हो तो डिग्री में लिखना ज्यादा बेटर होता है अपने लिए. बट छोड़ दोगे रेडियन में तो मार्क्स कटना नहीं कटेगा, बट डिग्री में लिख देना ज्यादा बेटर है. अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 180 by pi. पाई का वैल्यू 22 by 7 पुट करके सिंपलीफाई कर दो. तो बताओ तो सबको आंसर क्या रहा जिसका हो गया 7 डिग्री. 7 degree. मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं. ठीक है, इसमें 7 degree. शो नहीं कर रहा मैं डायरेक्टली. सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. Yes, sir. सो क्वेश्चन नंबर 14 देखना एक बार. A horse is tethered to a stake, मतलब tied to a particular point, tied at a particular point by a rope. Very simple thing. Let's take in a very simple way कि एक horse है, ठीक है, it's tied at a particular point. It's tied at a particular point. एक point पे tie कर दिया गया by a rope. ये fixed point है यहाँ पे horse को tie कर दिया गया और ये horse है. ठीक है. If the horse moves along the circumference of a circle, keeping the rope always tight, find how far it will have gone when the rope has traced out an angle of 70 degree. मतलब मान लो एक इमेजिन कर लेते कि ये अगर मान लो जिस ये जगह पे हॉर्स को टाई किया गया, समझ रहे हो ना, जैसे हॉर्स को टाई करके और यहाँ पे टाई कर दिया जाएगा कि हॉर्स इधर उधर ना भागे. तो अगर मान लो इस रोप को अगर हम पूरा स्ट्रेच कर दें तो ये स्ट्रेच करने के बाद एक देखो, अगर देखो एक पूरा एक सर्कमफ्रेंस बन रहा है, एक सर्कल फॉर्म हो रहा है इमेजिनरी. अगर ध्यान से देखें तो सर्कल के बाहर क्या हॉर्स जा सकते हैं? अगर ये मान लो पूरा स्ट्रेच पोजीशन, ये रोप को पूरा स्ट्रेच करके अगर मान लो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, तो एक बात बताओ, क्या हॉर्स इस सर्कल के बाहर जा सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल. नहीं sir. राइट और नॉट? अगर मान लो ये अपना हॉर्स अपने रोप को स्ट्रेच करके और अगर घूमे तो ऑब्वियसली सर्कल के सर्कमफ्रेंस को कहीं ना कहीं ट्रेस करेगा, मतलब वो उस पर वॉक कर जाएगा, समझ में, उस पर चल जाएगा. चलने के बाद वो देखा गया कि एंगल जो है वो 70 डिग्री बना रहा है. कितना एंगल बना रहा है देखो, 70 डिग्री, 70. हॉर्स का जो रोप है उसका लेंथ है 810 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस हो गया. हम लोगों को क्या निकालना है, हाउ फार, मतलब कितने दूर तक सर्कमफ्रेंस पे जो इमेजिनरी सर्कल है इसके सर्कमफ्रेंस पे कितने दूरी तक वो वॉक कर सकता है, घूम सकता है, अगर वो 70 डिग्री एंगल बनाया है तो सेंटर पे. समझ में? मतलब अपने लोग को इस सब में देखा जाए तो क्या क्या चीज दिया हुआ है, व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस, द वैल्यू ऑफ थीटा. Yes, and the Theta value and of radius. Now the problem with this sum is this, that before applying the formula theta equals to L by R, theta has to be in radian, right? All right. तो हम इसमें क्या करेंगे, 70 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे. That is 7 pi by 18. Now let how far? So let L be the length of the arc. Of the arc covered by the horse.
covered by the horse. Now we know that theta equals to L by R. L निकालना है अपने लोग को. L क्या होगा? थीटा into R. थीटा is 7 pi by 18 and R is 810. कहीं भी मेंशन नहीं है कि पाई को ऐसे ले लो या मतलब कोई वैल्यू ले लो. तो अगर यही मेंशन है मतलब हम पाई का वैल्यू 22 by 7 बिल्कुल यूज कर सकते हैं. और यूज करके इसको हम सिंपलीफाई करेंगे. 7 कैंसिल हो गया. So answer is 990 centimeter. ठीक है. And at the end we can write therefore the required solution is 990 centimeter. The statement is the length, the path covered by the horse is 990 centimeter. This is your answer. All right. So this way we have completed number 40. 15 is the last doubt. So please copy down number 40. This case cut out. Sir, S. If the arcs of the same length in two circles, okay? एक बार क्रिश तुम देखना एक बार ये वाला सम. ठीक है, तुम्हारा सम राइट है बट तुमने जो लिखा है वो एक जगह एक पार्ट लिखा है. मैं एक बार उस पे फोकस करना. सर एंगल में सर हम कर दिया था. हाँ, एक बार देखना यहाँ पे, ध्यान देना एक बार. If the arcs of the same length in two circles, certain angles 75 degree and 120 degree. मतलब क्या है देखना एक बार. दो सर्कल्स है, देखो ध्यान से. There are two circles, one making an angle of 75 degree and the other making an angle of 120 degree. देखो मैं, हाँ, किसी ने एक क्वेश्चन और पूछा था उर्वी. इट वाज क्वेश्चन फ्रॉम उर्वी दैट डायग्राम बनाना क्या जरूरी है. नहीं, आई डोंट थिंक उर्वी, पता नहीं कौन पूछा था, आई डोंट रिमेंबर. एक बार नहीं सर, हमने पूछा. हाँ, कोई पूछा था, मुझे याद है, लेकिन कि डायग्राम बनाना जरूरी है या नहीं. बट सी आई टेल यू, डायग्राम बनाना कंपलसरी है. डायग्राम एक तरह से देखा जाए तो खुद के लिए भी समझाने के लिए है और ऑब्वियसली जो चेक करने वाला है उसको समझाने के लिए. तो मेरा क्वेश्चन तुम लोग से ये है, कोई बता सकता है कि किसमें 75 डिग्री बनेगा और किसमें 120 डिग्री बनेगा? लेट मी हियर फ्रॉम यू. यस सर, किसी में भी तो बन सकता है. सर 75 छोटे वाले में. सर स्मॉलर वन. और 75 स्मॉलर वाला में बनेगा. और देखो क्योंकि प्रॉब्लम इसमें ये है ना, देखो रीजन क्या है, क्योंकि मुझे सेम लेंथ जो दोनों सर्कल है ना, दोनों सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है. दोनों में लेंथ ऑफ आर्क सेम है. तो बताओ तो किस में 75 डिग्री बनाएंगे हम लोग? तो 75 बड़ा वाला में नहीं होगा. और किस में, वही चीज मैं पूछ रहा हूं तुमसे एक बार. तुम लोग छोटा वाला में बड़ा होगा, छोटा Very good. बड़ा वाला में छोटा होगा. सर बड़ा वाला में 75 डिग्री होगा. सर बड़ा वाला में होगा. बड़ा वाला में 75 डिग्री होगा, तब तो जाके इसका 75 सर डिग्री. बिकॉज़ आर्क तो उतना ही रह गया. आर्क का लेंथ उतना ही है दोनों केस में. तो यहाँ पे 120 डिग्री बनाने के लिए अगर मान लो उतना ही लेंथ, ये बड़ा सर्कल है ना, तो बड़ा सर्कल में ये जो आउटर बाउंड्री है वो जितना है उतना ही बनाने के लिए छोटा सर्कल में तो ज्यादा एंगल बनेगा ना, तभी तो जाके हो पाएगा ना सेम लेंथ ऑफ आर्क. तुम लोग एक बार चीजों को समझो. देखो इतना जरूरी नहीं था समझाने के लिए, बट मैं बिलीव करता हूं कि छोटा छोटा चीज भी मैं चीजों पे मैं ध्यान देना चाहता हूं. सिर्फ सम कर लिया हो गया, आई डोंट बिलीव एक्चुअली. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सो याद रखना, सर्कल बड़ा है मतलब यहाँ पे एंगल छोटा होगा, तभी जाके उतना जो आर्क का लेंथ है, यहाँ पे आर्क सेम लेंथ बनाने के लिए एंगल्स बड़ा यूज करना पड़ेगा. सेम लेंथ का आर्क को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एंगल्स, सॉरी यहाँ पे एंगल बड़ा लेना पड़ेगा, तब जाके उतना ही आर्क यहाँ पे हो पाएगा बस. तो मान लो इसको, ये दो सर्कल्स हैं, ठीक है. अब ध्यान देना एक बार ना, मान लो ये वाले सर्कल का मैंने एंगल को θ1 से डिनोट कर लिया, ठीक है, और ये वाले सर्कल का एंगल को θ2 से डिनोट कर लिया. ओके, अब एक और चीज देखना, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियन. इसका रेडियस को मैंने r1 से डिनोट कर लिया और इसका रेडियस को मैंने r2 से डिनोट कर लिया. मान लेते हैं r1 r2. एक काम करते हैं, इसको θ1 ले लेते हैं और इसको θ2, क्योंकि इसका इसको इसका निकालना. देखो लिखा हुआ है,
ठीक है, पहला वाला सर्कल इस टू सेकंड वाला सर्कल का रेशियो ऑफ रेडिया निकालना है। ठीक है, तो ये पहला है, ये दूसरा है, बुक में जो दिया आई मीन क्वेश्चन में जो दिया है। तो थीटा 1 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो मैं इसको एक्चुअली रिड्यूस नहीं करने वाला हूं, इसका कारण है, इसको भी मैं रिड्यूस नहीं करने वाला, आई जस्ट लीव इट टिल हियर। इसका कारण बताऊं, एक बात बताऊं, we know the formula theta is equal to L by R, और हम लोग को दोनों सर्कल्स का क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर क्या निकालना है, रेडियाई। तो एक बात बताओ, रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा L by theta। व्हाट विल बी रेडियस, रेडियस विल बी L by theta अगर हम रेडियस को सब्जेक्ट बनाए तो। इस केस में R क्या है, R2, L क्या है, दोनों केस में सेम है, और थीटा क्या है 120 पाई बाई 180, मतलब 180 ऊपर चला जाएगा तो 180 L बाई 120 पाई, ये हो गया 8 में। दूसरे केस में अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें, R इक्वल्स टू L बाई थीटा, L क्या है बताना, L ही है, दोनों केस में लेंथ L सेम है दोनों केस में। थीटा क्या है 75 पाई बाई 180, 180 ऊपर चला गया तो ये हो गया 180 L बाई 75 पाई। अब मुझे दोनों का क्या निकालना है बताओ तो, रेशियो निकालना है। सो वी कैन से दैट R1 बाई R2, ठीक है, दोनों का रेशियो का रेट आई मीन दोनों का रेडियस का रेशियो निकालना। R1 बाई R2 क्या होगा, 180 L बाई 75 पाई बाई 180 L बाई 120 पाई। देखो मैंने क्यों बोला था कैंसिल नहीं करने के लिए, क्योंकि दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। देखिए 180 एंड 180 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, तो 120 बाई 75 मतलब आंसर हो गया 80। So what is R1 is to R2? It is 8 is to 5. This is it. Okay. Is this clear to everyone? Yes, sir. Okay. So कुछ देखो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, मैंने जस्ट तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। I repeat once again. First there are two circles. दोनों सर्कल जो आर्क का लेंथ जो कवर कर रहे हैं दोनों सर्कल में सेम, लेंथ ऑफ आर्क दोनों में सेम है, तो मैंने L से डिनोट कर लिया। इस सर्कल में एंगल 75 डिग्री है, दूसरे वाले में एंगल 120 डिग्री है। मैंने दोनों का रेडियस को R1 और R2 से डिनोट कर लिया, थीटा 1 पता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला लगा करके R1 है इक्वल्स टू L बाई थीटा, थीटा यहाँ पे थीटा 1 है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला लगा करके और उसके बाद R1 निकाल दिया, इस केस में मैंने R2 निकाल दिया। अब दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब बस डिवाइड कर दो, दिस इज द आंसर। कॉपी डाउन फास्ट। Sir, excuse me, sir. Everyone listen here. Now the doubts are all over. सारा डाउट्स खत्म हो गए। Now everyone is going to try one sum, and that is question number 16, 1616. Everyone try question number 16 right now. I'm giving you 5 minutes time. In this 5 minutes time, let me see who is the one who can complete this sum. And let me tell you, ये sum क्या है? When the time is 7:20, 7:20 में क्वेश्चन है कि 7:20 में जो आर हैंड है और जो मिनट हैंड है, ये दोनों कांटा के बीच में कितना एंगल होगा, ये हमको निकालना। समझ में आया तो बात? 7:20 में आर हैंड जहां पे है और मिनट हैंड जहां पे है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा ये निकालना। एंड दिस इज वेरी गुड सम, मतलब ये एक वन ऑफ द बेस्ट सम में आता है। तो चलो फटाफट ये एक बार कंप्लीट करो, ट्राई करो। अगर नहीं होता है मैं जरूर बता दूंगा, बट ट्राई फर्स्ट, गिव योर बेस्ट। सो एवरीवन नोट डाउन दिस सम। अगर बात करें 7:20 तो पहले मैं एक क्लॉक बनाता हूं, ठीक है। एक क्लॉक में
12, 6, 3, 9, ठीक है। एक हो गए, ये 2 हो गए, 4, 5, 7, 8, 10, 7:20 7:20 में तुम लोगों को क्या लगता है कि जो आर हैंड है वो एग्जैक्टली 7 पे होगा? बिल्कुल नहीं। 7:20 में जो आर हैंड है थोड़ा आगे होगा, 7 पे पॉइंट नहीं करेगा, 7 पे पॉइंट नहीं करेगा, दिख रहा है ना, थोड़ा आगे होगा। लेकिन जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली 4 पे पॉइंट करेगा, तभी जाके 20 मिनट। 7:20 मतलब जो आर है, जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली 4 को पॉइंट करेगा, एकदम 4 पे होगा, एक्यूरेट। इस टाइम को क्या बोलते हैं? 7:20। और मुझे इन दोनों हैंड्स के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। ये दोनों हैंड्स के बीच का एंगल कितना है ये हम लोग को जानना है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूं सबको कंसंट्रेट करें पहले यहाँ पे। प्लीज लुक हियर एवरीवन। सो लिसन हियर, मैं इस पॉइंट को, इस लाइन को मैं रेफरेंस लाइन मान लेता हूं। रेफरेंस लाइन मतलब इसके रेस्पेक्ट में मैं मेजर करने वाला हूं सब कुछ। तो मान लेते हैं पहले कि अगर मान लो आर हैंड यहां पे है, ठीक है, और 7:20 में यहां पे आ गया, तो कितना एंगल बनेगा? ये एंगल पहले निकालो, ये एंगल, ठीक है। और मैं ये निकालूंगा कि अगर मिनट हैंड यहां से स्टार्ट करता है तो यहां तक पहुंच करके कितना एंगल कवर करता है, ये मैं निकालूंगा। फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि अगर ये वाला, अगर एक बात बताओ, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल में से, अगर मैं इस एंगल में से, देखना एक बार, अगर ये वाला एंगल में से मैं ये वाला एंगल को माइनस कर दूं, सो कैन आई से दैट वी विल गेट द एंगल, ये वाला एंगल? यस सर। ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान देना, बहुत सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट 7:20 में दिमाग में रख लेना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे सबसे पहले दिमाग में ये क्लियर करना पड़ेगा कि 7:20 मतलब जो आर हैंड है वो 7 को पॉइंट कभी नहीं करेगा। तो जानना ये है हम लोग को कि 7:20 में कहां पे होगा। इसलिए 7 hours 20 minutes means what? Let us express this whole thing into R form. देखो जैसे कि हम लोग देखा होगा तुम लोग ट्रेन में, ट्रेन का जो जर्नी जो होता है, टाइम सिस्टम क्या होता है, 1 बजे को क्या कहते हैं वो लोग? 13 कहते हैं कि नहीं? तो वैसे ही 0 मतलब रात को 12 बजे 0, फिर 1 2 ऐसे करके वो लोग स्टार्ट करते हैं टाइम, है कि नहीं? तो वैसे ही अगर हम पूरे को आर में कन्वर्ट कर दे तो ये क्या हो जाएगा? 7 hours plus 20 minutes। 20 मिनट्स कौन सा? घड़ी वाला, वो डिग्री वाला नहीं। तो एक बात बताओ, 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 minutes। 60 मतलब 1 minute is equal to 1/60 hour। So 20 minutes will be equal to 1/60 into 20 hour। That is 1/3। तो पूरा को हम लोग आर में अगर कन्वर्ट कर दे तो 21 plus 1/3 hour, that is 22/3 hour। मतलब 7:20 मतलब कितना आर बताओ तो? 7:20 मतलब अगर हम सिर्फ आर के हिसाब से बोले तो कितना आर? 22/3 आर। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब मुझे बताना तुम लोग कि जो आर हैंड है, ये आर हैंड पूरा 360 डिग्री, सुनना एक बार, जो आर हैंड है पूरा 360 डिग्री, ये जो आर हैंड है ये दिख रहा है ना, ये पूरा 360 डिग्री कितने घंटे में कवर करेगा बताओ? 12 hours। 12 hours में। वेरी गुड। ये यहाँ है, वापस से यहाँ पे अगर उसको आना है तो कितना घंटा कवर करना पड़ेगा उसको? 12 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। इट हैज टू वेट 12 hours, तभी जाके वो यहाँ पे है, वापस से उस पोजीशन पे आएगा 12 घंटा बाद। तो अगर हमको पता है सिंस इन 12 hours angle made by our hand is equal to 360 degree, 12 घंटा। Therefore, in 1 hour, angle made by our hand is equal to 360/12 degree, and that is equal to 30 degree। मतलब एक बात सुनो ना सबको, मतलब ये हुआ कि अगर मान लो अभी 7 बज रहा है,
अभी अगर मान लो सपोज 7 बज रहा है, सुनना एक बार सबको, अभी अगर मान लो सपोज मान लेते 7 बज रहा है, यहाँ पे आर हैंड यहाँ पे काटा शो कर रहे हैं, तो 8 बजे जहां पे था 7 बज के 8 बजे जब होगा, 7 बजे से 8 बजे तक में आर हैंड के बीच का, आर से आर हैंड के बीच का कितना डिग्री कवर करेगा बताओ तो? 30 डिग्री। 30 डिग्री समझ में है? तो 1 घंटा में आर हैंड 30 डिग्री कवर करता है, 2 घंटा में 60 डिग्री, 3 घंटा में कितना? 90 डिग्री। तो तुम देखो हर 3 घंटा में देखो 90 डिग्री है, देखो देखो 12 बजे से 3 बजे 90, 3 से 6 बजे 90, पूरा 180 हो गया, फिर 270, फिर 360। समझ में आया? तो बात समझ में आया? तो हर 1 घंटा में 30 डिग्री कवर करता है। समझ में आया बात? तो एक बात बताओ, 1 घंटा में अगर इतना डिग्री कवर करता है तो 22/3 में कितना? Sir, 22/3 into 30. 22/3 into 30. And what is the answer? 220. हो गया ये? मतलब अगर देखा जाए तो आर हैंड अगर यहाँ पे था, अगर आर हैंड यहाँ पे था, तो यहां तक पहुंचने के लिए 7:20 में भी जहां पॉइंट कर रहा है, कितना एंगल कवर किया? 220 डिग्री। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं मिनट हैंड। मान लो मिनट हैंड यहाँ पे है, ठीक है, 20 मिनट में मिनट हैंड यहाँ पे हो, तो एंगल कितना बनाएगा? ये बहुत सिंपल है ना। इन 60 मिनट एंगल मेड बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। It implies in 1 minute angle made by minute hand is equal to 360/60, that is 6 degree। मतलब अगर बात किया जाए मिनट हैंड का, तो हर 1 मिनट में कितना एंगल कवर करता है वो? 6 डिग्री। हर 1 मिनट में, 1 मिनट में 60, दूसरा मिनट में 6 डिग्री और 6। तो एक बात बताओ, 60 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा? 360। ठीक है, अब एक बात बताना तुमको, therefore in 20 minutes angle made by minute hand is equal to how much? 20 into 6। सर वी कैन डू वन मोर थिंग ना, कि पहले हम लोग ये कंक्लूड कर चुके हैं। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। इट इज 120 डिग्री, राइट? तो 20 मिनट में देखो, अगर आर हैंड मिनट हैंड यहाँ पे था, तो 20 मिनट में यहाँ पे आया, मतलब ये एंगल हो गया 120 और ये एंगल हो गया 220। तो फिर ये आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कितना है? So 100. 100 डिग्री। कैसे? 220 minus 120 becomes how much? 100। Therefore angle between R hand and minute hand at 7:20 is equal to 220 minus 120 degree, which is 100 degree. This is the answer. You can copy it down first and clear all your doubts if you have. Now you can ask one by one your doubts. First copy this and you can ask all your doubts one by one. Now listen here. What is the angle made by R hand and minute hand at, listen here, when the time is 9:40, too fast, 9:40 में 7:20 मैंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9:40 में आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल होगा वो निकालना है। सो फाइंड आउट एवरीवन। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, इस पीडीएफ में और भी बहुत क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में, सीबीएसई सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ नंबर 17 तक ही है सिलेबस में। So we have completed this measurement of angles. Okay. In the next class, if you have more doubts in this exercise, we will see more doubts. If you don't have, we will start the next chapter of trigonometry, the next subunit of trigonometry, whose PDF I'll send today, and that is trigonometric functions.
प्लीज कंप्लीट दिस सम कि 9:40 में कितना एंगल कवर करेगा, सॉरी आवर हेड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल होगा टू फर्स्ट टाइम। 50 डिग्री। सो लिसन हियर एवरीवन, 17 तुम लोग एक सम खुद ट्राई करना करते, एक सम ही है, खुद ट्राई करना। और होमवर्क जो है वो बस वही होगा 15, 16 और 17। मैं ये चाहता हूँ, लिसन हियर एवरीवन, दैट यू विल डू ऑल द होमवर्क। जो कि डाउट था, जितना भी डाउट था वो सारा होमवर्क कर लो, जिसका डाउट था रिपीट कर लो, और 16 और 17 कंप्लीट कर लो। बचा एक ही समय, दैट इज नंबर 17। एंड द नेक्स्ट क्लास कब है, क्लास बताना।